Salam Ahbab, greetings Sange people. I'm Eliason and you're watching Thetas of UET vlogs. Okay, so this video will be about 476 visa. 476 visa एक स्किल्ड या वर्क वीज़ा है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी डिग्री उन यूनिवर्सिटी से की हो जो यूनिवर्सिटीज़ वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड है। ठीक है, मतलब कि वाशिंगटन अकॉर्ड से रिकग्नाइज्ड हैं, आप ये कह लें। और बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, उन यूनिवर्सिटीज़ के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी कुछ सेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूईटी टक्सला का हूँ तो मेरे यूनिवर्सिटी का सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और उस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी सेशन 16 और सेशन 17 आई गेस वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड है। ठीक है, तो ये लिस्ट खैर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि आइदर योर यूनिवर्सिटी इज एक्रेडिटेड विद वाशिंगटन अकॉर्ड और नॉट। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में इस वीज़ा में है क्या कि अगर आपने जिस तरह मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है कि आपने उन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल के अंदर अंदर कभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही मतलब मिनिमम सी हैं। फॉर एग्जांपल आपको, बल्कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। जिस तरह अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपको आइल्स चाहिए होता है, जनरली एकेडमिक, और मिनिमम आपको 6 चाहिए। ठीक है, और चारों जो हमारे पास होते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनमें 5 से कम किसी में नहीं होना चाहिए और ओवरऑल 6 हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं इसके बाद ज़रा बाकी डिटेल ज़रा बाद में आपको जाके शेयर करता हूँ। दैन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास बीएससी की, डोमिसाइल होने चाहिए, बिल्स होने चाहिए, एफआरसी होनी चाहिए, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जितने मर्जी हो सकते हैं वो आपके पास हों, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए और भी जितनी भी चीज़ें ना, क्योंकि मैंने ख़ुद अप्लाई किया है तो जो नॉर्मली ग्रेजुएट्स के पास सारी चीज़ें होती हैं ना, मतलब क्या आपके सर्टिफिकेट्स, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आप रहते कहाँ हैं उसका प्रूफ एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये आपने अपलोड करना होता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आप का कुछ अर्से के बाद बायोमेट्रिक आएगी। मतलब कुछ अर्से के बाद नहीं, जब आपका वीज़ा लगना शुरू, जब आपका वीज़ा का टाइम करीब होगा तब आपकी बायोमेट्रिक आएगी, तब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो और आपका वीज़ा लग जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओवरऑल खाली चार्जेस की बात की जाए तो आइल्स को मिला के जो ओवरऑल ख़र्चा है ना वो अराउंड यू कैन से के 1.5 to 2 lakhs। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या है। अप्लाई आपने किस तरह करना है? अप्लाई आपने करना है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके, ये आपके सामने आ भी रहा होगा, इसके ऊपर जाके आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने पर जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपने अपना वीज़ा सेलेक्ट करना है कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली 476 स्किल्ड वीज़ा होगा। ठीक है, इसमें एक सब्सिक्वेंट क्लास लिखा हुआ था ऑप्शन, वो वाला सेलेक्ट नहीं करना। जो सिर्फ 476 टेम्प्रेरी वीज़ा होता है ना वो आपने सेलेक्ट करना। ठीक है, टेम्प्रेरी वीज़ा इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये 18 मंथ का सिर्फ वीज़ा होता है कि आप जाके 18 मंथ्स के लिए वहाँ पे वर्क करते हैं या पढ़ना चाहें कुछ भी, उसके बाद आपको वापस आना होता है। लेकिन लोग ऑब्वियसली 18 महीना ये लगाते हैं, उसके बाद वहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, फिर स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद भी एक्सटेंशन, मतलब काफ़ी तरीके हैं। एक दफ़ा अगर बंदा एंटर हो जाए किसी मुल्क में तो फिर कोई ना कोई वहाँ पे जाके जुगाड़ लगा ही लेता है वहाँ पे रहने का। वरना सबसे ईजीएस्ट पे ये होता है कि वहाँ पे शादी कर लो तो पीआर भी मिल जाएगी आपको। खैर, तो आपने अप्लाई खुद करना है। पहली बात कि क्या आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कंसल्टेंट आपसे फजूल में 60-70 हज़ार रुपये लेगा, लेकिन काम वही है जो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपने कभी खुद जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, तो ये जिस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसा ही सीन है आपके पास। ठीक है, अच्छा, आपने अप्लाई करना है। फ़ी की बात करें तो अभी एप्लीकेशन जो फ़ी है ना, ये 476 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी ये है अराउंड 50,000। ठीक है, ये आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में देनी होती है, लेकिन कन्वर्ट करके 50,000 की होती है। सिमिलरली आइल्स आपको चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और आइल्स प्रिपेयर आपने कैसे करना है इसकी वीडियोज़ में बना चुका हूँ। ठीक है, आपने वो वीडियो अगर देख लें तो आप वीडियो देख लेनी है। उसके भी आइल्स की भी रजिस्ट्रेशन फीस अराउंड 50,000 होती है। तो 50,000 ये, 55,000 एप्लीकेशन फ़ीस और आगे मेडिकल सर्टिफिकेट मिला के, इससे मैंने आपको कहा है कि इसकी जो ओवरऑल ख़र्चा है ना वो 1.5 से 2 लाख के दरमियान आ जाता है।
अच्छा, खैर जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे, कुछ दिनों के बाद जब आपने अप्लाई कर लेंगे, फ़ी भर देंगे, एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, कुछ दिन के बाद ना आप जब अपना स्टेटस चेक करेंगे, उसी पे दोबारा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके तो लिखा आएगा अरेंज मेडिकल। ठीक है, अब अरेंज मेडिकल में ये है कि आपने मेडिकल उस वक्त जाके कराना होता है। मेडिकल के लिए बेस्ट वही है, तो अगर आप मेडिकल में जाए ना तो कुछ ऐसी हैं मेडिकल एजेंसीज कह लें, मेडिकल सेंटर्स कह लें, जिन्हें सिर्फ अलाउ किया हुआ ऑस्ट्रेलिया ने कि वही मेडिकल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट निकाल लेनी है। मैंने अजीज़ मेडिकल सेंटर से कराया था क्योंकि इस्लामाबाद में वो करीब था। आपने अजीज़ मेडिकल सेंटर की वेबसाइट पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट में आपको हैप आईडी जो कि वो जनरेट करके देगा आपका, जब जो आपका अकाउंट होगा ना, इमिग्रेशन का अकाउंट, वहाँ पे आपका मेडिकल लेटर होगा, उसके ऊपर आपकी हैप पिन होगी। तो आपने खैर जब अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो हैप पिन मांगेंगे आपसे, आपकी डिटेल्स मांगेंगे। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट नंबर मांगेंगे और उसके बाद आपको वो एक डेट दे देंगे। ठीक है, आपने उस दिन जाके मेडिकल कराना होगा अपना। ठीक है, अब मेडिकल जब आपने कराना होगा तो साथ क्या क्या लेके जानी है, पासपोर्ट, कोविड, और इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है, पोलियो की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वो आप किसी भी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मुझे पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी बना के दे देंगे। बाकी मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको अभी आगे, मेरा जब अपना मेडिकल चल रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप पहले वो देखें ताकि आपको सही से आइडिया हो कि मेडिकल वाले दिन एग्जैक्ट क्या होगा। उसके बाद फिर वापस आके मिलते हैं। आप 7 जुलाई आज और अपॉइंटमेंट टाइम था 1:30 to 2:30। तो मैंने सोचा चले जल्दी चले जाते हैं, हो सकता है जल्दी जाने से हो जाए, पहली बार ही आ जाए। तो यही सीन था। आप कि अगर अपॉइंटमेंट टाइम लेट भी है तो भी आप टाइम से ज़रा जल्दी चले जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसीजर है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। बाकी अभी 25,000 इन्होंने मुझसे लिया है सेम मेडिकल के लिए। 4 मेडिकल एग्ज़ाम जो हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं होंगे, एक एक्सरे, दूसरा जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन, तीसरी लैब जहाँ पे सैंपल, फ़िलहाल यूरिन सैंपल ही लिया गया है, और जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपकी हाइट, आई साइट और हार्ट रेट वगैरह चेक करते हैं। एक्सरे में ऑब्वियसली आपका एक्सरे, और मेडिकल एग्ज़ाम में भी आपका जनरल मेडिकल एग्ज़ाम। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है किसी डिज़ीज़ की तो फिर ये एग्ज़ाम थोड़ा लंबा होगा, अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल हैं तो छोटा सा एग्ज़ाम होगा। तो बस ये 4 एग्ज़ाम थे। इन 4 एग्ज़ाम्स के इन्होंने मेरे से अभी 25,000 लिया। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक महंगाई बढ़ चुकी हुई, तो ये फ़ीस भी बढ़ चुकी होगी। अगर कम हुआ तो प्रॉबेबली कम होगी। अच्छा, और बाकी हर चीज़ के 2-2 रूम्स हैं। एक्सरे रूम के भी, एक्सरे रूम भी 2 हैं, जीपी रूम भी 2 हैं, और जनरल एग्ज़ाम्स के जो रूम्स हैं वो भी 2 हैं। तो आपकी बारी इन एग्ज़ाम के लिए किसी भी एक रूम में आएगी। आपने वेट नहीं करना कि हाँ एक्सरे 1 में हो चुका है तो अब आप 2 में भी जाके करवाएंगे। और सीरीज़ में नहीं चल रहा होता नंबर, ऑब्वियसली जाके आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है, और जितने भी प्रोसीजर हैं वो सीरीज़ में नहीं चल रहे होते, वो आगे पीछे ही होते हैं। अगर लेट से 140 चल रहा है तो आपका 131 है, तो अगर आपका वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपकी बारी उसके बाद आएगी। अच्छा, दूसरी, आपने हर किस्म के डॉक्यूमेंट जो भी ये कहेंगे वो ख़ुद ले के आना है, अदरवाइज़ आपको वो यहाँ पे आने के बाद भी ख़ुद ही कराने पड़ेंगे प्रिंट, फ़ोटोकॉपी, जिस चीज़ की भी। इनके पास प्रिंटर होता ही है, लेकिन ये हर आराम नहीं करके देते आपको। सॉरी फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। वैसे तो इट्स स्टिल रिस्पेक्ट, मुझे ज़्यादा बुरा कहने का दिल चाह रहा था। और तो ऑब्वियसली आपके पास प्रिंटर्स पड़े हैं, आपको एक प्रिंट निकाल देना चाहिए अगर आप 25,000 ले रहे हैं तो। खैर बस यही था। होप सो इसमें आपको, हाँ एक और बात, अगर आप प्रिंट करा के नहीं आए तो ये
6 में, क्योंकि अजीज़ मेडिकल सेंटर है तो यहाँ साथ ही सुपर मार्केट है, आप वहाँ से खुद भी जाके बाय करा सकते हैं अगर आप अपने बाइक पे हैं, ठीक है। और यस, मैं अजीज़ मेडिकल सेंटर से मेडिकल कराने के लिए इतना ही, बाकी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ओके, सो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके साथ मेडिकल वाले दिन क्या होगा। अच्छा, ये काफ़ी वो भी होता है कि जी बिल्कुल आर्मी स्टाइल का मेडिकल होगा और फुल बॉडी एग्जामिनेशन होगी, तो ऐसा सीन नहीं होता, बिल्कुल जनरल से आपकी जो आपने देख भी लिए हैं नॉर्मल जो बॉडी एग्ज़ाम होगा वो होगा, और एक्सरे मेन चीज़ होती है, और इसके लिए आपसे 25,000 ठोक देंगे वो। अच्छा खैर, अब कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें तो ये है कि आप बहुत ही थोड़े से पैसों में, अराउंड 2 लाख में आपको ये वीज़ा लग जाएगा अगर आपको खुश नसीब हो। बुरी बातें भी हैं और ये बहुत ज़्यादा। अब आपको पता है वैसे नॉर्मली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको साथ अकाउंट में अराउंड 60 लाख शो करने पड़ते हैं, 60 से भी ज़्यादा। और इन सम सिनेरियोज तो आपको इसके पास इससे भी ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ठीक है कि आपके पास अगर एक्रेडिटेड डिग्री है तो आपको टोटल 2 लाख के अंदर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वो क्या, ये बहुत ज़्यादा, इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अब अभी की बात करें तो इसे कम से कम 36 से 42 मंथ्स इसका प्रोसेसिंग टाइम है। मतलब अराउंड अप्लाई करने के बाद आप 3 साल तक तो भूल ही जाएँ कि आपकी बारी आएगी, ठीक है। और दूसरी मेडिकल, यस मेडिकल जो होता है ना, जो कराते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब 3 साल के बाद जब वीज़ा दोबारा आएगा ना तो आपको दोबारा मेडिकल के लिए अपीयर होना पड़ेगा। अब इसमें एक मिथ है या पता नहीं फैक्ट हो कि लोग कहते हैं मेडिकल कराओ ही ना, 2 साल के बाद जाके मेडिकल कराओ, तब आपको पता होगा ना कि 1 साल के बाद वीज़ा आने वाला है, तब आप मेडिकल कराओगे तो आपको मेडिकल के पैसे बच जाएंगे, दोबारा कराना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि बायोमेट्रिक फ़ौरन नहीं आती। नॉर्मली वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं ना तो मेडिकल के बाद फ़ौरन बायोमेट्रिक के लिए अपीयर होना होता है। तो इसके अंदर बायोमेट्रिक के लिए अपीयर नहीं होना जब तक कि आपका वीज़ा जो है उसकी डेट नहीं आ जाती। मतलब उससे पहले पहले आपको जैसे री मेडिकल के लिए आपको बुलाएंगे, साथ साथ बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे, तो बायोमेट्रिक का इंतज़ार नहीं करना। और प्लस ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात जो मैंने सामने लिखी हुई भी है कि दरमियान में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना तो अकम्पनिंग और नॉन अकम्पनिंग मेंबर की डिटेल वो आपसे मांगेगा। वहाँ पे आपने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में लिखना होता है, मतलब आपकी अपनी बीवी और बच्चे, उनके बारे में। पेरेंट्स का वहाँ पे जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो अकम्पनिंग या नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स में आपने, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपने बस अपना लिखना है, दोनों केसेस में आपने नील कर देना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन कोई गलती हो जाती है तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, बाद में आप वो गलती ठीक कर सकते हैं। इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं कि एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई है तो वो फॉर्म अपलोड करना होता है आपने, तो वो एडजस्ट हो जाती है, तो इतना बड़ा मसला वो नहीं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 476 वीज़ा। होप सो कि मैंने सारी बातें जो मेरे माइंड में थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं ज़रा सही से प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना सका क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं ये अभी ना बनाता इतनी भी वीडियो तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी टाइम निकाल सकता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जॉब के साथ साथ अब स्टडीज़ भी, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज एवरीथिंग। मिलते हैं आपसे, बल्कि हाँ मिलते हैं कि बाद में आपने डिस्क्रिप्शन देखते रहना है इस वीडियो की। कोई भी रिगार्डिंग 476 इम्पॉर्टेंट बात हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।